हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन कि पाइथन होता क्या है, उसका एक इंट्रोडक्शन। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके लिए यूज होती है? यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस, एआई एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ यूज होती है पाइथन? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड ऑन। So it is known for its simple syntax and easy readability which make it beginner friendly। पाइथन क्या है? सबसे सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके सिंटेक्स भी सारे इजी है। इजीली हम जैसे नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं वैसे हम इसके सिंटेक्स लिख सकते हैं। एंड इट हैज इजी रीडेबिलिटी कि हम इजीली रीड राइट कर सकते हैं। विच मेक इट्स बिगिनर फ्रेंडली। पाइथन क्या है? एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती तो भी आप पाइथन में इजीली काम कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं की फीचर्स ऑफ पाइथन कि पाइथन के की फीचर्स कौन कौन से हैं। पाइथन इज इजी टू लर्न एंड रीड कि पाइथन को याद करना, ठीक है, और उसमें कोई भी कोड लिखना बहुत इजी होता है, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही, ठीक है। इट इज ओपन सोर्स एंड फ्री कि पाइथन क्या है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, कि कोई भी अपने मतलब मॉडिफाई वगैरह कर सकता है, अपने व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। एंड इट इज फ्री, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कि कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये उप्स के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इन सबको फॉलो करती है। लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट कि पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। हम इजीली हर टाइप का वर्क इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स और अपने को मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स प्रोवाइड करवाता है। ये सारी चीजें क्या होती है ये वन बाय वन हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। ये हो गए फीचर्स ऑफ पाइथन। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल हेलो वर्ड कि पाइथन में अपने को हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो अपने को क्या लिखना है। जैसे अदर लैंग्वेजेस में अपने को सिंटेक्स वगैरह बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती थी, यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली पाइथन खोलो, ठीक है, जिसमें अपने को राइट करना है उसमें डायरेक्टली प्रिंट हेलो वर्ड लिखो और जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट होकर आ जाएगा आउटपुट में हेलो वर्ड, ठीक है। इट इज ईजी। अब अपन देखते हैं ओरिजिन ऑफ पाइथन कि पाइथन की ओरिजिन कैसे हुई, कहां से हुई, ठीक है, मींस हिस्ट्री। पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोशम, ठीक है, किसने क्रिएट किया था? गाइडो वैन रोशम इन 1989 एट CWI नीदरलैंड। कब? 1989 में नीदरलैंड में, ठीक है। द नेम पाइथन वॉज इंस्पायर्ड बाय कॉमेडी शो मोंटीज पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। जो पाइथन के नेम है वो किससे इंस्पायर हुआ है? जो गाइडो वैन रोशम था, इनका फेवरेट कॉमेडी सर्कस होता है जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। यहां से इसने पाइथन नाम इंस्पायर होकर लिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कंपैरिजन विथ अदर लैंग्वेजेस कि पाइथन का अदर लैंग्वेजेस के साथ कंपैरिजन, ठीक है। जैसे पाइथन, सी और जावा, अपन इन दो लैंग्वेजेस सी और जावा के साथ देखते हैं पहले कंपैरिजन। फीचर्स जैसे सबसे पहले टाइप। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। पाइथन क्या है? इंटरप्रेट लैंग्वेजेस। और सी और जावा क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। पहले इंटरप्रेट होगा फिर कंपाइल होगा, इसमें डायरेक्ट कंपाइल होता है, ठीक है। सिंटेक्स जो होता है पाइथन का वो इजी होता है, सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटेक्स, बट इन सी इट इज डिफिकल्ट एंड इन जावा इट इज मॉडरेट, ठीक है। अब कोड लेंथ पाइथन की तो शॉर्ट होती है, डायरेक्ट जो लिखना है वो डायरेक्ट वहीं लिखो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। सी में लॉन्ग होती है और जावा में मीडियम होती है, ठीक है। अब डेवलपमेंट स्पीड, पाइथन की डेवलपमेंट स्पीड वेरी फास्ट होती है, ठीक है। सी की स्लो होती है एंड जावा की मीडियम होती है। एंड यूज कहाँ होता है पाइथन? पाइथन यूज होता है एआई में, वेब डेवलपमेंट में, इन सब में। सी प्लस प्लस कहाँ है या सी कहाँ यूज होता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग में। और जावा कहाँ यूज होता है? एंटरप्राइज एप्स वगैरह में। तो ये हो गया कंपेरिजन विथ अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब अपन देखते हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, वो है कमेंट्स इन पाइथन कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट्स आर नोट्स इन कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय पाइथन कि कमेंट्स वे नोट्स होते हैं जो पाइथन के द्वारा मतलब इग्नोर किए जाते हैं कि ये हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि जो नया प्रोग्रामर है, नया यूजर है, वो समझ सके कि हाँ इसने ये क्यों लिखा है। तो वो चीज जो इग्नोर की जाती है, ठीक है, वो होते हैं कमेंट्स। दे हेल्प प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। कोड्स कमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं? ताकि प्रोग्रामर समझ सके कि इसमें बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। कमेंट्स बेसिकली वी हैव टू टाइप्स, एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। कौन कौन से होता है? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम हैश का यूज करके लिखते हैं और मल्टी लाइन कमेंट अपन लिखते हैं ट्रिपल कोट्स का यूज करके। एग्जांपल देखो,
जैसे हैश दिस इज अ कमेंट, तो ये जो लाइन है ये इग्नोर हो जाएगी, बट ये अपन किसके लिए काम में है कि अपन समझ सके कि प्रोग्राम में कोई चीज बोल रहे क्या है, जैसे फ्यूचर में अपने को देखना हो तो उस लिए। और मल्टीलाइन कमेंट अपन लिखते हैं ट्रिपल कोट्स का यूज करके, जैसे ये ट्रिपल कोट्स लिखे हमने और अपन एक से ज्यादा लाइन लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ मल्टीलाइन कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट्स इन पाइथन। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड असाइनमेंट इन पाइथन। ठीक है, सो अ वेरिएबल इज यूज टू स्टोर डेटा, कि अपन कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो जो मेमोरी लोकेशन होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे x इक्वल्स टू 10, नेम इक्वल्स टू अंकित, सो x एंड नेम स्टोर नंबर, x तो क्या स्टोर कर रहा है, नंबर को, नेम क्या स्टोर कर रहा है, टेक्स्ट को। सो x एंड नेम क्या हो गए, ये हो गए वेरिएबल्स। और असाइनमेंट क्या हो गया कि हम जो ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं इक्वल टू साइन के साथ, तो वो हो गया असाइनमेंट। सो असाइनमेंट इक्वल्स टू असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग इक्वल्स टू। ठीक है, जैसे a इक्वल्स टू 4, तो a तो क्या हो गया, वेरिएबल, और ये 4 क्या होगी, वैल्यू जो हमने असाइन कर दी। तो ये हो गया वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट इन पाइथन। सो इसी के साथ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।